राधे राधे दोस्तों। पुरुषोत्तम भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। दोस्तों, जैसे कि आपको सबको मालूम है कि पुरुषोत्तम मास चल रहा है। पुरुषोत्तम मास को हम अधिक मास भी कहते हैं। पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु को समर्पित है। इसमें विष्णु भगवान की पूजा अर्चना की जाती। जितनी जितनी पूजा करेंगे आपको 1000 गुना फल मिलेगा। और कथा भी सुनना इसमें बहुत ही अनिवार्य है। उसको भी सुनने से आपको 1000 गुना क्या 10,000 गुना कोई भी वो नहीं, आपको उतना पुण्य मिलेगा। तो आप के पास यदि घर में किताब है तो उस किताब को रोज पुरुषोत्तम मास में पढ़िए, और नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को खोलकर सुन सकते हैं। चलिए हम सुनते हैं पुरुषोत्तम मास का 11वां अध्याय। बोलो भगवान विष्णु की जय हो, पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। पुरुषोत्तम मास का 11वां अध्याय। ऋषि पुत्री का शिव का वरदान। उस कल्याणी ने 5 मुख वाले सनातन शिव का चिंतन कर अति दारुण तब आरंभ किया। सर्पों के आभूषण, नंदी भृंगी सेवित 24 तत्वों और तीनों गुणों से स्तुति किए। 8 सिद्ध पुरुष और प्रकृति पुरुष से स्तुति, और जिनके जटा मुकुट शोभित भाल में अर्धचंद्र है, ऐसे शिव का ध्यान कर वह बाला ग्रीष्म ऋतु के सूर्य में पंचाग्नि के मध्य बैठकर दुष्कर तप करने लगी। योग तप में लगी हुई ऋषि कन्या को हे अर्जुन 1000 वर्ष बीत गए। पार्वती के पति शंकर इसके तप से प्रसन्न हुए, तब उसे अपने अगोचर रूप का दर्शन दिया। इस रूप को देखकर वह झट खड़ी हो गई, मानो देह में प्राण आ गए हों। वह तप से दुबली बाला हष्टपुष्ट हुई, पृथ्वी को भांति धूप से दुखी, वर्षा से मारी बाला नम्र हो शंकर को नमस्कार करके मानवोचार से पूज भक्ति मुक्त मन से जगन्नाथ शिव की स्तुति करने लगी। हे पार्वती वल्लभ, हे प्रभु, हे भूतेश, हे गौरी, हे शंभु, हे तम चंद्र सूर्य अग्नि द्यु त्रिनेत्र वाले, हे भुंडस्थ मालिन आपको नमस्कार है। हे दक्ष यज्ञ को विध्वंस करने वाले, हे पापधारी आपको नमस्कार है। इस प्रकार मेधावी ऋषि की तपस्वी पुत्री मन व वीणा से शिव स्तुति कर शांत हो गई। महाउग्र तप से युक्त उसकी स्तुति सुन प्रसन्न मुख से सदा शिव बोले, हे तपस्वी, हे महाभागे। तेरा वह ऋषि कन्या बोली, हे दया सिंधु, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मुझे पति दीजिए, मुझे पति दीजिए। इस प्रकार वे 5 बार कहकर चुप हो गई। तब महादेव जी ने बोले, हे मुनि कन्ये, तूने जो मांगा है वही मिलेगा। तूने 5 बार पति मांगा है तो तेरे 5 पति होंगे, जो सूरवीर, धर्मवीर, जितेंद्रीय व पराक्रमी होंगे। वे अनीति के शब्द सुनकर वे कन्या बोली, हे सदाशिव, संसार में इसी का एक ही पति होता है, आपने ये क्या कह दिया। हे प्रभु, ऐसा वरदान देने में क्या आपको लज्जा नहीं होगी। तब शिव जी बोले, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में होंगे। तब तू तपोबल से अयोनिजा होगी, पति को सुख प्राप्त कर परम पद को प्राप्त होगी। दुर्वासा मेरी ही प्रतिमूर्ति है, जिसका तूने अपमान किया और फिर पुरुषोत्तम मास के महत्व को न मानकर उसका भी तिरस्कार किया। इसी से दुख पाती है, क्योंकि जो पुरुषोत्तम मास की निंदा करता है उसकी कुशलता नहीं। हम सब देवताओं श्री कृष्ण के आदेश पर उसका पूज्य मानकर उसका सेवन करते हैं। ऐसे लोग एवं देवताओं से पूजित पुरुषोत्तम मास के विषय में तूने अनादर के शब्दों को प्रयोग किया, सो तूने उसका फल पाया। इतना कहकर महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए। वह ऋषि कन्या किसी झुंड से बिछुड़ी एक मृगी की भांति चकित खड़ी रह गई। वे चिंतातुर हो कुछ सोचती रही, फिर रोने लगी। ये थे ही पुरुषोत्तम मास का 11वां अध्याय। दोस्तों, पुरुषोत्तम मास की ये कथा को आप जितना जितना शेयर करेंगे उतना अधिक आपको 1000 गुना पुण्य मिलेगा।
तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में राधे राधे ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखिए। चलिए अगली वीडियो मिलते हैं। राधे राधे ओम नमो भगवते वासुदेवाय।